नमस्कार वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक छोटा सा वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जिसके बारे में आप ध्यान देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। और इन 8 के बाद इस समय प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले नाउन के बारे में। नाउन का डेफिनेशन हमने आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। समझ में आया? यहाँ पे लिखा है नाउन इज द नेम। नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन जो है वह नाम है। किसका नाम है? पर्सन, व्यक्ति का, प्लेस, स्थान का, थिंग्स, वस्तु का, और आइटम। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ लिखा है कि डॉग। डॉग जो है यह एनिमल के नेम है। समझ में आया? डॉग हुआ, कैट हुआ, हॉर्स हुआ, स्टूडेंट, एप्पल और मैल। अब अगर इसके बारे में हमें जानना हो, जैसे हमने पढ़ा है, हमने जाना है कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच नाउन्स दैट वेरीफाई टू द प्रॉपर वर्ड, मतलब कि जो प्रॉपर नेम के बारे में वेरीफाई करे, जिसमें व्यक्ति की बात की जाए, उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे मैंने कहा राम, श्याम, सीता, गीता, मोना, ये पार्टिकुलर नाम है। तो जो पार्टिकुलर नाम की बात करता है वह जो है प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो होता है उसमें एज एजेंसी की बात की जाती है। समझ में आया? कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक, मतलब कौन से किससे उत्पत्ति हुई है। जैसे मैंने कहा डॉग। अब डॉग एनिमल है तो डॉग प्रॉपर नाउन है, लेकिन एनिमल क्या है? या कॉमन नाउन है। जैसे मैंने कहा बॉय। अब बॉय जो है ये कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने कहा राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो जो भी नाम है बॉयज़ का वह जो है प्रॉपर नाउन है। अगर ऐसे ही मैंने कहा गर्ल, तो गर्ल भी जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने कहा सीता, रीता, गीता, मोना, ये सब जो नाम होते हैं वह जो है हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे मैंने कहा वॉच। अब वॉच जो है ये कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने कहा टाइटन वॉच। अब टाइटन पार्टिकुलर नाम दे दिया, तो टाइटन पार्टिकुलर नाम जो है वह हमेशा जो है प्रॉपर नाउन में आता है, जबकि वॉच जो है वह कॉमन नाउन है। लेकिन मैंने कहा कि टाइटन की वॉच है, रोलेक्स वॉच है। ऐसे ही मोबाइल। अब मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में जो है प्रॉपर जो नाम होता है, जैसे मैंने कहा कि ओप्पो का मोबाइल, जियो का मोबाइल, वीवो का मोबाइल, नोकिया का मोबाइल, तो ये पार्टिकुलर नाम है, ये सब प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मोबाइल तो मोबाइल कॉमन नाउन होता है। तीसरा नाउन होता है बेटा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें इस ग्रुप का बोध होता है, समूहवाचक, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समझ में आया? समूह में जैसे जिस किसी के समूह का बोध होता है, जैसे मैंने कहा कि हर्ड। अब जानवरों का समूह, झुंड जिसे बोलते हो। हमने कहा क्राउड, भीड़, लोगों का समूह। हमने कहा फॉल, पंछियों का समूह। हमने कहा बंच, बंच माने गुच्छा। तो ये सब जो हैं ये पार्टिकुलर नाम है। और जब पार्टिकुलर जो है ग्रुप की बात होती है, जैसे मैंने कहा आर्मी। अब आर्मी जो है सोल्जर्स का समूह। तो ये जो झुंड की बात हो, समूह की बात हो, वहाँ पे जो है हम कलेक्टिव नाउन। अब कोई लड़का अगर ये बोले कि नहीं सर, जैसे डॉग हुआ, अब डॉग्स लगा दिया, बॉय है बॉयज़ लगा दिया, तो ये क्या कलेक्टिव नाउन है? ग्रुप की बात हो गई, बहुत सारे लड़के। लेकिन ये कलेक्टिव नाउन नहीं होता है। ऐसा नहीं, हर प्लूरल नंबर कलेक्टिव नाउन होता है। समझ में आया? यस या यस लगाने के बाद आप उसके नंबर को चेंज कर सकते हो, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो, एक वचन से बहुवचन बना सकते हो, लेकिन उसके नाउन को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपसे कलेक्टिव नाउन की बात किया जाए तो कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा होता है। अब उसके बाद अगला टॉपिक होता है जो है वह होता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक। आपने 10वीं में पढ़ा होगा
पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती, कोई भी मॉस होता है उसके 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ठोस, द्रव और गैस। तो जो ठोस होता है, जैसे हमने कहा चॉक, डस्टर, ये ठोस हैं, समझ में आया? तो ये मटेरियल नाउन हो गए। हमने कहा ऑयल, तेल, वाटर, पानी, यह ऑयल द्रव्य में आ गया, यह भी पदार्थ है, तो यह भी मटेरियल नाउन हो गए। मैंने कहा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो गैसेस होते हैं वह भी पदार्थ हैं, तो वह भी जो है आपके इसमें मटेरियल नाउन में आएंगे। और आपको एक प्रश्न, एक टॉपिक की बात और बता दूं, तथ्य की बात है कि कॉमन नाउन जो होता है वो मटेरियल नाउन हो सकता है, या मटेरियल नाउन जो है वह कॉमन नाउन हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि जो कॉमन नाउन हुआ वो मटेरियल नाउन नहीं होगा, या जो मटेरियल नाउन हो गया वो कॉमन नाउन नहीं होगा, वो हो सकता है। अब लास्ट आता है आपका 5वां जो है वह अविष्टेक नाउन। अविष्टेक नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव का बोध होता है उसे अविष्टेक नाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा मर्सी, मैंने क्या कहा? मर्सी, दया। हमने कहा पीटी, दयालु। ऑनेस्टी, ईमानदारी, समझ में आया? हमने कहा चाइल्डहुड, बचपना, यूथ, युवा। तो ये सब जो होते हैं यह पार्टिकुलर भाव की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, और जब इमोशंस की बात आए तो वो अविष्टेक नाउन होता है। उसके बाद अगला टॉपिक होता है बेटा आपका वर्ब। दूसरा टॉपिक क्या है? वर्ब, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है? तो एन एडवर्ब टेल हाउ ऑफ्टेन, हाउ, व्हेन, दे, वेयर, मतलब कि कौन, कैसे, या विच वर्ड वेरीफाई टू वर्ब, मतलब ऐसा शब्द जो वर्ब को मोटिफाई करे, वेरीफाई करे, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन में, आप देख सकते हो कि इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, मतलब कि जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एन ऑब्जेक्ट और एन एडवर्ब, उसे जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब कहा जाता है। लेकिन एडवर्ब जो होता है वह सिर्फ वर्ब को वेरीफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, जबकि एडजेक्टिव जो होता है वह सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। समझ में आया? जैसे अब यहाँ पे लाउडली, ऑलवेज, नेवर, सून, ये सब वर्ड जो है आपके एडवर्ब में आते हैं। अगला टॉपिक है आपका वर्ब। तो अ वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब जो है यह एक ऐसा शब्द है जो ग्रुप ऑफ वर्ड, समझ में आया? वी कैन से इट इज एक्शन वर्ड, या डिस्क्राइब एन एक्शन, जो एक्शन को डिस्क्राइब करे, एक्शन की बातें करे, समझ में आया? जो एक्शन बताता है उसे हम जो है वर्ब कहते हैं। जैसे रियलाइज हुआ, वॉक हुआ, सी हुआ, लुक हुआ, सिंग हुआ, सिट हुआ, लिसन हुआ, गो हुआ, कम हुआ, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, समझ में आए, जो अपने आप में स्वयं में एक्शन होते हैं, क्रिया प्रक्रिया की बात करते हैं, उसे हम जो है वर्ब कहते हैं। अब अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो होता है वह नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे मैंने कहा रेड, टॉल, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, मतलब कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वह जो है आपका एडजेक्टिव होता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसे संबंध सूचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबंध सूचक। अ प्रीपोजिशन इज यूज बिफोर अ नाउन। एक प्रीपोजिशन जो होता है इसका उपयोग जो है नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, एंड दैट शो द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। और यह क्या बताता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बताता है, समझ में आया? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने डेफिनेशन में लिखा है, अ प्रीपोजिशन इज यूज बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन इन द सेंटेंस। जब इसकी बात आए, टाइम, डायरेक्शन, कुल मिला के एडजेक्टिव को जो जोड़ने का काम करता है, समझ में आया? वह संबंध बताता है, उसे हम जो है प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, अबाउट हो गया, टू हो गया, ओवर हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, ऐसे एट्स, एक्स्ट्रा, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन के रूप में यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद अगला आता है आपका कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक, समझ में आए? संयोजक का काम क्या होता है बेटा? इसका काम होता है जोड़ना। संयोजक जो है जोड़ने का काम करता है। तो कंजक्शन जो होता है यहाँ पे दिया है, देख लो, कंजक्शन ज्वाइन द वर्ड। कंजक्शन का क्या काम है? यह ज्वाइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ द वर्ड इन ए सेंटेंस,
यह क्या करता है, शब्द को जो है जोड़ने का काम करता है या वाक्य को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, समझ में आया। बट अब यहाँ पे दिया है कंजक्शन में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे एंड हुआ, बिकॉज हुआ, एट हुआ, देयरफॉर हुआ, सिंस हुआ, और हुआ, सो, अनटिल, टिल, बट, ये सब जो है कंजक्शन का काम करते हैं। ये सब संयोजक का काम करते हैं, ये सब जोड़ने का काम करते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस के लिए क्या होता है, प्रोनाउन रिप्लेस द नेम ऑफ द पर्सन। प्रोनाउन क्या करता है, रिप्लेस मतलब कि पुनः स्थान पर स्थापित करता है नाम को पर्सन के, प्लेस और थिंग्स आइडिया इन द सेंटेंस। या आप दूसरे वे में भी कह सकते हो कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू द प्लेस ऑफ नाउन, या विच वर्ड वी यूज टू प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा शब्द जो हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आया। जैसे मैंने कहा कि सीता इज अ स्टूडेंट, सीता एक विद्यार्थी है। अब आगे कहा सी इज ब्राइट, वह तेज है। अब सी किसके लिए आया, सीता के लिए आया। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम आर गुड प्लेयर, दे प्लेइंग डेली। अब दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। राम और श्याम अच्छे प्लेयर हैं और वे गार्डन में खेल रहे हैं। अब वे किसके लिए आया, राम और श्याम के लिए। तो विच यू वर्ड वी यूज टू प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है ये उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन जो है यहाँ पे दिया गया है, ही, सी, इट, वी, दे, हिम, हर, दिस, दैट, ये सब जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं। प्रोनाउंस जो होते हैं बेटा, यह जो है सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किए जाते हैं, अर्थात नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। अब उसके बाद अंतिम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है, इंटरजेक्शन एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग इमोशंस। यह क्या होता है, इमोशंस, आपने एक गाना सुना होगा, इमोशन जागे, मतलब भावनाओं को जगाने का काम करता है। इंटरजेक्शन क्या काम करता है, यह आपके अंदर या अपने अंदर की भावनाओं को जो है व्यक्त करने का काम करता है। तो इंटरजेक्शन एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यह जो है मजबूत इमोशंस, भावनाओं को बताता है। ऑफ्टन टू फॉलो बाय एन एक्सक्लामेशन पॉइंट्स, और हमारे यह एक्सक्लामेशन मार्क्स के बारे में भी बताता है, मतलब किसी चीज़ के आगे जिसे विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। समझ में आया। जैसे हमने कहा ब्रेवो, एलास, होर्रा, आ, हॉरे, यू, मतलब ये सब जो चौंकाने वाले जो शब्द हों, जिन शब्दों को सुनने के बाद आश्चर्य प्रकट होता है, आश्चर्य पैदा होता है, समझ में आया, वह शब्द जो है हमारे इंटरजेक्शन के रूप में यूज किए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यू कैन सिंपली टेल, आप सामान्य रूप से कह सकते हो कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, समझ में आया, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, ये जो है 8 प्रकार होते हैं। अब इसके बाद 9वां जो होता है आर्टिकल। तो आर्टिकल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स की बात करेंगे, और आर्टिकल्स के बारे में आपको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप जान जाइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात हमारे मुंह से जो भी कथन निकलता है उसके 8 भाग होते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा एडवर्ब, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा प्रीपोजिशन, छठा कंजक्शन, सातवां प्रोनाउन, आठवां जो है इंटरजेक्शन। एक बार फिर से देख लीजिए। नाउन, नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन नाम है जो पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बताता है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब। जो है वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसे एडवर्ब कहते हैं, मतलब ये ऐसा वर्ड है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। अगर आपसे कोई वर्ब की बात करे तो आप बोल सकते हो वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड है जो स्वयं में एक्शन की बात करता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउंस। एडजेक्टिव जो है वह नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। अब आप प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन एज अ वर्ड विच गेव द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है बेटा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन बनाता है, समझ में, उसके संबंध। जैसे मैंने कहा कि काउ सिट्स अंडर द ट्री। अब अंडर किसके लिए आया, गाय और काऊ का गाय और पेड़ का संबंध बता रही कि गाय पेड़ के नीचे बैठी है, तो गाय बैठी है पेड़
तो अगर अंडर लगा दिए तो वहाँ पे जो है रिलेशन हो गया, वह पेड़ के नीचे बताएगा। समझ में आया? वह रिलेशन बता रहा है, संबंध। कंजक्शन का काम होता है संयोजक, वह जोड़ने का काम करता है बेटा। दो सेंटेंसों को, दो वर्ड को यह जो है कंबाइन करता है। जैसे मैंने कहा आपको कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग, तो राम एंड श्याम, राम और श्याम को जोड़ने का काम करता है। ऐसे ही प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रोनाउन, तो आप बोल सकते हो कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज गेव द विच इज यूज टू द प्लेस ऑफ नाउन। मतलब कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद इंटरजेक्शन आता है। इंटरजेक्शन विच वर्ड एक्सप्रेस टू द इमोशंस, मतलब कि ऐसा वर्ड जो है दैट एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो मजबूत भावनाओं को, मजबूत इरादों को व्यक्त करने का काम करता है, वह आपका जो है इंटरजेक्शन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज इसको आपने देखा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए जो है हमारे वीडियो को देखिएगा आप यूट्यूब पे। और ये छोटा सा वीडियो है, आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप